कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्केट सेंटीमेंट समझने की कोशिश करेंगे साइकोलॉजी के हिसाब से। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में अभी जिन लोगों का पोजीशन होल्ड है वो बायर रहेंगे सेलर रहेंगे, वो अभी क्या सोच रहे रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डेली और इंट्राडे का एनालिसिस करके वहाँ पे एंट्री और एग्जिट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अभी मार्केट एक कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के लिए जो सपोर्ट का जोन निकल के आ रहा है, मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल को रिस्पेक्ट कर दिया और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे डेवलप हो चुका है। कल के दिन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि मार्केट में जो है वो बुलिशनेस बैंक निफ्टी में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द निफ्टी। तो सेम उसी तरीके से मार्केट ने बिहेवियर किया और 42,200 का हम लोगों ने जो लेवल प्रिडिक्ट किया था एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, मैंने कल के वीडियो में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ था कि इस लेवल के करीब जब मार्केट आएगा तो एक मार्केट बाउंस बैक देने की हाई प्रोबेबिलिटी है और उसी तरीके का बाउंस बैक हमें मिल चुका है। आज के मोमेंटम को हम लोग देखते हैं तो वो मोमेंटम में हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट का जो क्लोज है वो हाई के करीब आ चुका है। मतलब यहाँ पर बाइंग का फोर्स जो है वो बाइंग का फोर्स मार्केट में ज़्यादा है। अभी जब भी बाइंग का फोर्स ज़्यादा रहता है तो नेक्स्ट डे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस हाई को निकालता है तो दोबारा मार्केट में बाइंग इनिशिएट हो जाता है, तो हम लोगों को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सेकंड थिंग, जब भी मार्केट हाई के करीब क्लोज हो जाता है और नेक्स्ट डे अगर मार्केट को गिरना रहता है तो मार्केट को टॉप में एक प्राइस एक्शन बनाना पड़ता है। फिलहाल के लिए कोई भी टॉप में प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, तो हम लोगों के लिए कल के दिन बाय का ट्रेड कहाँ पे मिलेगा ये समझने के लिए हम लोग इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करेंगे। अभी चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कल के दिन मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो लेवल है वो नीचे की साइड में 42,400 का लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर मार्केट आके एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, दोबारा यहाँ आके फिर एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। अभी मार्केट में हम लोगों के लिए एक बढ़िया पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो चुका है, बस हम लोगों को उस पैटर्न के ऊपर प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। जब भी हम लोग साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करते हैं, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि मार्केट में कौन से लेवल के ऊपर एक मार्केट सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। अभी इस लेवल को आप ठीक से देखोगे तो ऑलरेडी 3 बार मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है और नीचे की साइड में भी सेम लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज का जो क्लोज हम लोगों को मिल चुका है इस रेंज के ऊपर मिल चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और इस हाई को ब्रेक करता है तो इमीडिएटली भी आप छोटे टारगेट के लिए बाय कर सकते हो। ऊपर की साइड में 43,000 का लेवल जो है वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद इस हाई को निकालता है तो उस केस में हम लोग 42,900 का जो कॉल है वो 42,900 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक तगड़ा सेलिंग हो चुका है और आज के दिन मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली उसी लेवल के करीब क्लोज दिया हुआ है। तो जो भी लोगों ने यहाँ पर सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे, अभी भी उसमें से कुछ वीक हैंड ऐसा है जो कंप्लीटली मार्केट से एग्जिट नहीं हुए हैं, जो 43,000 का स्टॉप लॉस बना के बैठे हुए हैं। तो जैसे ही मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें से कुछ वीक हैंड जो है वो वीक हैंड ट्रैप होने के बाद मार्केट में से निकलने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमें एक 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। अगर 43,000 के करीब मार्केट कंसोलिडेट होता है और फिर उसके बाद दोपहर के बाद मतलब आफ्टरनून सेशन में मार्केट में यहाँ पे 43,000 का लेवल ऊपर निकलता है, तो वहाँ पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को क्रिएट हो सकता है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में देखेंगे कि 43,000 के करीब किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है और जैसे ही 43,000 निकलेगा फिर उस केस में हम लोग 43,000 का जो कॉल है वो 43,000 के कॉल को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में ही मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो स्लाइटली हायर सीरीज ऑफ हायर लोज लगाते जा रहा है, मतलब बुलिश में अभी भी मार्केट में बरकरार है। जैसे ही मुझे कल कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो चुका है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, उसका डेली का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है।
अभी आज जिस तरीके का कैंडल पैटर्न बन चुका है, इस तरीके के कैंडल पैटर्न को बहुत लोग हैमर कैंडल पैटर्न बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हैमर कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि वो एट द एंड ऑफ द ट्रेंड में आना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेंड एंड होके एक अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद ये हैमर पैटर्न आया है, तो इसका कोई भी हमारे लिए ज़्यादा मायना नहीं है। हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, यहाँ पे 18,200 का जो लेवल है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। अगर मार्केट एक डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज देता है तो फिर यहाँ पे हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। एक रिट्रेसमेंट देके प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम लोग बाइंग के बारे में एग्रेसिवली यहाँ पर सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा कंपेरेटिवली यहाँ पे क्वांटिटी वाइज लेस है। इसके पीछे का रीजन है ईयर एंड हॉलीडेज जो चल रहे हैं, उसकी वजह से वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा कम निकल के आ रहा है। अगर निफ्टी में हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन की जोन में था, और जैसे ही मार्केट इस कंसोलिडेशन की जोन को ब्रेक करेगा, अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। मार्केट में जनरली क्या होता है, अगर पहले 15 मिनट में या आधे घंटे में सेलिंग होता है तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे, ऑप्शन राइटिंग के पोजीशन बनाए रहेंगे, मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस लेवल के ऊपर रहेगा। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश की, हम लोगों ने यहाँ पर एक बाय का पोजीशन इनिशिएट किया हुआ था, लेकिन टाइम डीके की वजह से अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया और दोबारा मार्केट उसी लेवल के ऊपर आके क्लोज हो चुका है। अभी यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय किया हुआ है उसमें से कुछ लोगों ने पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। अगर यहाँ पे जो लोग बाय कर रहे हैं ये यहाँ से निकलने की कोशिश करते तो क्लोजिंग के टाइम मार्केट थोड़ा नीचे आता, लेकिन बाय के पोजीशन ऑलरेडी होल्ड है। तो कल के दिन मार्केट अगर 18,136 के लेवल के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम लोग 18,100 का जो कॉल है, ये 100 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर ये एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। यहाँ पे हम लोगों का आइडियली स्टॉप लॉस जो आएगा, ये वाला सिंगलो यहाँ पे जो डेवलप हो चुका है, ये हमारा आइडियली स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। और ऊपर की साइड में हमारा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है, यहाँ पे ये जो स्विंग लो बन चुका है 240 के करीब, ये एक बड़ा टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो इसको हम लोग प्ले कर सकते हैं। मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट कब डेवलप हो सकता है, यहाँ पे हम लोगों को एक अपसाइड का जो मोमेंटम मिल रहा था, इसका एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकल के आ रहा है। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा हम लोग बाइंग के बारे में ही सोचेंगे। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय ऑन द डिप्स का भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोग यूज कर सकते हैं। मार्केट में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने 2 बार इसको रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट किया हुआ था, और जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पर आ गया तो इसने एक सपोर्ट ले लिया है। अगर दोबारा मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को दोबारा 18,000 के नीचे भी लेके जा सकता है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 18,000 का जो पुट है वो 18,000 के पुट को यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। उसका आइडियली स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पे जो भी स्विंग हाई बना रहेगा उसका स्टॉप लॉस हम लोग यूज करेंगे। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बाय के बारे में बताया हुआ है, लेकिन निफ्टी में हम लोग यहाँ पे बाय के भी पोजीशन ले सकते हैं और सेल के भी पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पर कम बन चुका है। तो यहाँ पे निफ्टी में हम लोगों को दोनों अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। एजुकेशनल वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।